हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है स्क्वायर। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाने जाते हैं तो उसमें हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जिसकी सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है। टॉपिक आज का हमारा स्क्वायर है और ये क्लास 8th का टॉपिक है। डेट आप वही डालेंगे जिस भी डेट में आप बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाएंगे। उसके बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि अगर हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ के क्या फ़ायदा होगा, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आएगी, उनका एटीट्यूड डेवलप होगा, वो अच्छे से उसे समझ पाएंगे। अपनी जो डेली की उनकी प्रॉब्लम है वो मैथमेटिक्स को समझकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि अगर हमने टॉपिक स्क्वायर लिया है तो बच्चे जब स्क्वायर पढ़ेंगे तो उन्हें नॉलेज एक्वायर होगी स्क्वायर के बारे में। वो स्क्वायर को अच्छे से समझ में पाएंगे और उसके बाद वो उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बच्चे जब भी स्क्वायर पढ़ेंगे तो ये तो है कि अगर वो जब भी स्क्वायर पढ़ेंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जितनी भी स्क्वायर से रिलेटेड है। उसके बाद मटेरियल ऐड आता है। ये प्यूपल टीचर के लिए होता है, मतलब कि प्यूपल टीचर किन किन चीज़ों की हेल्प से बच्चों को पढ़ाएगा, जैसे कि चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट साइड्स, लाइंस एक्सेट्रा। अगर हम बच्चों को स्क्वायर पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों को लाइंस का पता होगा कि लाइंस क्या होती हैं, साइड्स का पता होगा साइड्स क्या होती हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज होगी। उसके बाद हम बच्चों से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का हमारा मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि हम प्रीवियस नॉलेज बच्चों को स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर पढ़ा रहे हैं तो हम ये जान पाएँ कि बच्चों को प्रीवियस नॉलेज स्क्वायर के बारे में कितना है। अगर हम उनसे डायरेक्ट जाके ये क्वेश्चन करने लग जाएँ कि स्क्वायर क्या होता है या व्हाट इज़ स्क्वायर, तो बच्चे अच्छे से नहीं बता पाएंगे, उनका कोई ऐसा खास रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम उन्हें प्रीवियस नॉलेज से उनकी जान पाए कि उन्हें क्या है और उसके आगे फिर उन्हें पढ़ाना शुरू करें तो उससे टीचर को भी फ़ायदा होता है और बच्चों को भी इंटरेस्ट डेवलप होता है। सो जब भी हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम एक जिगजैग पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आएगा उससे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उससे कुछ ना कुछ रिलेट करके पूछेंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन फर्स्ट हमने कुछ और पूछा और क्वेश्चन सेकंड बहुत अलग पूछ लिया। हमें उससे ही जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आएगा उससे ही नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट करके पूछना है। उसके बाद जो क्वेश्चन सेकंड का आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लमैटिक होना चाहिए जिससे कि हम उसे अपने टीचिंग पॉइंट में कवर कर पाएँ। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज, व्हाट डू यू डू टू एंटरटेन योरसेल्फ। आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। सो आंसर आएगा वॉचिंग मूवीज़, प्लेइंग गेम्स, या बच्चे और जो भी कुछ करते हैं वो आपको बता देंगे। उसके बाद हम यहीं से क्वेश्चन सेकंड बनाएंगे, नेम सम ऑफ द इंडोर गेम्स, क्योंकि हमने फर्स्ट आंसर में प्लेइंग गेम्स के बारे में बात की है। सो क्वेश्चन सेकंड इज, नेम सम ऑफ द इंडोर गेम्स, कुछ इंडोर गेम्स का नाम बताइए। तो लूडो, चेस, कैरम एक्सेट्रा। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज़ द शेप ऑफ चेस बोर्ड। तो यहाँ पे आप लूडो का भी ले सकते हैं कि लूडो की शेप कैसी होती है, तो वो स्क्वायर होती है। सो एक्सप्लेन अबाउट स्क्वायर। अभी प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा क्योंकि हो सकता है बच्चों को उसके बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन अब आप यहाँ पे अपना डिक्लेयर कर देंगे कि जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो स्क्वायर है। सो स्टेटमेंट ऑफ द एम आ जाएगा, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द स्क्वायर। टॉपिक बताने के बाद हम बच्चों को फिर टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाते हैं। मतलब हमें 2 दिन टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं कि अगर हम स्क्वायर पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम स्क्वायर में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है स्क्वायर। एक्सपेक्टेड बिहेवियर में आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट स्क्वायर। उसके बाद टीचिंग लर्निंग कॉलम में प्यूपल टीचर एक्टिविटी आएगी जिसमें हम कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन पूछते हैं। जो डेवलपिंग क्वेश्चन होते हैं वो हम लेसन 10 की डेवलपिंग स्टेज पे पूछते हैं। जो डेवलपिंग क्वेश्चन पूछने का हमारा रीज़न होता है वो ये होता है कि बच्चों के अंदर लॉजिकल रीजनिंग आ जाए। ये हम बिल्कुल मेन टॉपिक से रिलेट करके पूछते हैं जिससे बच्चे लॉजिकल वे में आंसर कर पाएँ। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज, हम एक ब्लैक बोर्ड पर फिगर बना देंगे ABCD और पूछेंगे हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन द अबव फिगर। तो बच्चों को हमने पहले प्रीवियस नॉलेज में भी लिखा था कि बच्चों को साइड्स और लाइंस के बारे में पता होता है तो होगा। तो हम यहाँ पे बच्चे आराम से बता देंगे कि इट हैज़ 4 साइड्स। फिर क्वेश्चन सेकंड इज, व्हाट इज़ स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा, ये आपको अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में कवर करना है। सो ये जो मेथड है वो ये क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछे उन्होंने आपको आंसर किए, तो ये क्वेश्चन आंसर मेथड में आ जाएगा। उसके बाद टीचर अपना जो पॉइंट है, टीचिंग पॉइंट हमने फर्स्ट स्क्वायर लिखा था उसको एक्सप्लेन करेगा।
A square is a two-dimensional plane figure. It has four equal sides and all the four angles are equal to 90 डिग्री। जो स्क्वायर है वो एक टू डायमेंशनल प्लेन है, मतलब कि उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ आती है। उसकी चार साइड होती हैं जो कि इक्वल होती हैं और चार ही एंगल होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री का होता है। द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। यहाँ पे क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो बच्चे आपको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें जो स्किल आएगी वो एक्सप्लेनेशन स्किल आएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्यूपल टीचर बच्चों को समझा रहा है। उसके बाद हमें एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछना होता है। इवैल्यूएशन क्वेश्चन हम वहीं से पूछेंगे जो भी हमने टीचिंग पॉइंट में कवर किया हुआ है। मतलब इवैल्यूएशन क्वेश्चन बाहर से नहीं होता है, ये उसी में से पूछना होता है जो आपने अपने टीचिंग पॉइंट में पढ़ाया है। इवैल्यूएशन क्वेश्चन हम इसलिए पूछते हैं जिससे हम जान पाएँ कि बच्चों को जो हम समझा रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं। सो क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी एंगल्स डज स्क्वायर मेक। सो ये हमने अपने टीचिंग पॉइंट में बताया है कि कितने एंगल्स जो स्क्वायर है वो बनाता है, तो ये बच्चे आराम से बता देंगे। उसके बाद हम अपना सेकंड टीचिंग पॉइंट लेंगे जिसमें कि हम एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताएंगे। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में आएगा, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा जिसमें हम प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ लिखेंगे। हम फिर दोबारा से डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे जो हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट होगा उससे रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट आएगा ऑल द फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो बच्चे आराम से बता देंगे कि जो स्क्वायर की फोर साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं। सो आंसर इज़ वो इक्वल होती हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ये प्रॉब्लमेटिक आंसर में आ जाएगा, क्योंकि शायद बच्चों को पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन आपको ये अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में कवर करना है। हमें लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही रखना होता है जो हम अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में जिसका आंसर दे पाएँ। तो ये जो टेक्निक है या मेथड है ये क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं और हमें आंसर बच्चों ने दिए हैं। उसके बाद प्यूपल टीचर स्टेटमेंट में जो प्यूपल टीचर होता है वो बच्चों को एक्सप्लेन करेगा। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, इट इज़ द रीजन कवर्ड बाय इट इन अ टू डायमेंशनल प्लेन। इट इज़ मेजर्ड टू द साइड्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। सो जो एरिया होता है वो एक रीजन होता है जो कि टू डायमेंशनल स्पेस में कवर किया जाता है। मतलब कोई भी स्क्वायर जैसी चीज़ है तो वो जितना भी एरिया कवर्ड करेगी तो उसी को हम उसका एरिया बोलेंगे। सो द फॉर्मूला ऑफ एरिया इज़ साइड इनटू साइड। तो हम इसको साइड को ए से भी डिनोट करते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ साइड। तो ए इक्वल्स टू ए की स्क्वायर। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू दी सम ऑफ ऑल इट्स फोर साइड। उसकी चारों साइड का जो इक्वल होती हैं उसकी साइड, उनके सम को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर इज साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, मतलब चारों साइड को हमें प्लस करनी है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। सो पी इक्वल्स टू 4a। ए इज़ लेंथ ऑफ साइड। सो यहाँ पे प्यूपल टीचर एरिया एंड पेरीमीटर एक्सप्लेन कर देगा, तो ये एक्सप्लेनेशन मेथड आ गया। और अब हम इसमें डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक दिखाएंगे। हमें लेसन 10 में एक मिनिएचर लगाना होता है। ये जो पीपल टीचर होता है ये इसे चार्ट पे बना के या इसे एक विजुअल फॉर्म में दिखाता है जिससे बच्चे अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। अगर हम उन्हें ऐसी कोई शेप बना के दिखाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो हम ये शेप उन्हें बना के दिखाएंगे चार्ट पेपर पे जो पीपल टीचर होगा, तो उसके बाद वो समझ जाएंगे। उसके बाद हमें एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन भी करना होता है। इवैल्यूएशन क्वेश्चन हम लास्ट में ही करते हैं जो भी हम टीचिंग पॉइंट पढ़ाते हैं, जिससे कि हम जान पाए बच्चों को समझ में आया या नहीं। सो द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये हम अपने टीचिंग पॉइंट में कवर कर चुके हैं, तो बच्चे इसे आराम से बता पाएंगे। इसके बाद टीचिंग पॉइंट में आता है हमारा आइडल क्वेश्चंस। जब भी हम मैथमेटिक्स में कुछ भी पढ़ाते हैं तो वो बिना क्वेश्चंस के कंप्लीट ही नहीं हो सकता। मतलब मैथमेटिक्स में हमें क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर में आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में अब प्यूपिल टीचर ब्लैक बोर्ड पे पहले एक दो क्वेश्चन खुद करा के दिखाएगा जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज़ 5 सेंटीमीटर। सो हम सबसे पहले गिवन चीज़ें लिख देंगे कि हमें साइड दी हुई है, यानी कि ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया पूछा गया है, तो एरिया का फॉर्मूला हमने अपने टीचिंग पॉइंट में पढ़ाया है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट इज़ 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सेकंड इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो इसमें साइड 6 सेंटीमीटर दी गई है और पेरीमीटर पूछा गया है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला इज 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 6 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर।
उसके बाद हमें 4th पॉइंट में प्रैक्टिस क्वेश्चन देने होते हैं। जब भी हम मैथमेटिक्स में प्यूपल टीचर बोर्ड पे क्वेश्चंस कराता है, उसके बाद वो वहीं पे उन्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए देता है। ये होमवर्क नहीं है, घर के से नहीं करके लाना होता, ये वहीं पे क्लासरूम में बैठ के करने होते हैं। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बाय देमसेल्फ। वो उन्हें खुद से कर पाएंगे। So question first is find the area of the square whose side is 7 centimeter, and question second is find the perimeter of the square whose side is 8 centimeter. उसके बाद रिकैप्चुलेशन आता है। रिकैप्चुलेशन एक रिकैप होता है कि मतलब जो भी टीचर ने प्यूपल टीचर ने बच्चों को समझाया है अपने टीचिंग पॉइंट में, वो उनके एक शॉर्ट में उनसे पूछ ले तो उन्हें, जिससे पूरा रिवाइज हो जाए। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज अ स्क्वायर इज अ डैश डायमेंशनल प्लेन फिगर। तो ये हमने शुरू में ही बताया है कि ये 2D होती है या 3D डायमेंशन में होती है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड इज ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बताना है ट्रू फॉल्स में। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला बताना है एरिया ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट करने का। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर्स आर। ये भी बच्चे आराम से बता देंगे क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हमने अपने टीचिंग पॉइंट में कवर किए हुए हैं। उसके बाद हमें लेसन प्लान में हमें एक अपना ब्लैक बोर्ड वर्क पे लगाना पड़ता है कि जो जो हमने काम ब्लैक बोर्ड पे कराया है वो सारा हम एक ब्लैक बोर्ड वर्क बना के उस पर लिखें। तो क्वेश्चन जो भी हम ब्लैक बोर्ड पे कराते हैं, कोई डेफिनेशन लिखाते हैं या क्वेश्चन मैथ्स में हम ज़्यादातर सॉल्व कराते हैं, तो वो हम इस पर लिख देंगे। उसके बाद होमवर्क आता है लास्ट में। जब भी हम पूरा पढ़ा देंगे कोई टॉपिक, तो उसके बाद हम बच्चों को होमवर्क ज़रूर देते हैं जिससे वो नेक्स्ट डे आके चेक कराएं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज़ 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेकेंड इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज़ 19 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। एंड नाउ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको अगर मैथमेटिक्स की इसी तरह की लेसन प्लान की वीडियोज़ देखनी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू।